हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष बनल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपकी जो पिछले वीडियो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, जो जितनी भी रिजल्ट्स हैं, जितने थीम है, वो आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है बच्चों। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप ये इसमें ना आपका ये डाउट या फिर आपका शर्म आना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए शक या फिर नहीं मैं खुद से कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं भैया आपको हेल्प करने के लिए हमेशा कोशिश में रहता हूँ, ठीक है। भरोसा तो कीजिए, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है। तो आज मैंने जैसे भी पिछले वीडियो में कहा था कि भैया मैंने रिज़ल्ट सारे दे दी। अब हम रिज़ल्ट की जो एप्लीकेशंस है ना, वो क्वेश्चन कैसे हम रिज़ल्ट्स को यूज़ करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़े, एक तो भैया जीएनसी पढ़े, जीएनसी एंड सीजीपी, ठीक है ना, एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़े, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़े, ठीक है। एंड जो स्पेशल टाइप है उसको मैं बाद में करवा दूंगा। लेकिन अब हमेशा जब भी इस सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं ना, आप थोड़ी कोशिश करो कि भैया जीएनसी में हो जाता है क्या, जीएनसी मैंने क्या समझाया था। इफ ए सीरीज समेशन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो सीक्वेंस की वो सीरीज की जो nth टर्म है वो नल सीक्वेंस है। लेकिन हम जीएनसी में काम नहीं करेंगे, उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव पे काम करेंगे। तो इसको बेहतर है इसको सीजीएनसी लिखो। सीजीएनसी भी ये थोड़ी ट्राई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन लिया है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आज, काफ़ी सारे आपके मैं इनसे सोचने के बाहर में करवा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि वो बिगिनर बच्चे भी मेरे से कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशंस पे आते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, वो कह रहा है ये एक, मैंने देखो n कहाँ से शुरू होता है मैंने नहीं लिखा कि ये भैया अगर आप n को 0 से कर रही हो ये 0 होगा, ये भी हाँ 0 से शुरू हो सकता है, ये भी 0 से शुरू हो सकता है, ये भी 0 से, ये भी 0 से ये शुरू हो नहीं सकता क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। 1 से शुरू करना पड़ेगा, इसको भी 1 से शुरू करना पड़ेगा। वो आपको इसीलिए मैं ये ऐसे लिखवा दूंगा। समेशन से कहाँ से शुरू होगा कहाँ से ख़त्म होगा वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि भैया कहाँ से मुझे n शुरू करना है, कहाँ से मुझे ख़त्म करना है, उसके ऊपर आपको करना होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इसकी nth टर्म an मान ली, तो इसका nth टर्म क्या है, √n प्लस √n+1 है। आप जानते हैं इस मीन्स ये इसका वैल्यू कितनी आता है। You know my dear students, what is the value of this आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो भैया आप ये तो लेके चलोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लेके चलोगे, और लेके चलो कि भैया लिमिट बाद में रखवा दूंगा बच्चों, n टेंड्स टू मैं वो वाला लैंग्वेज यूज़ करूँगा क्योंकि ये लिमिट लिखना नहीं तो पहली क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन को मैनर से करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे। तो भैया 1 में √n प्लस √n+1 करेंगे, है ना जी। इसको तो भैया रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर दो कि √n माइनस √n+1 अपन में √n माइनस √n+1, ख़त्म बात, ठीक है। तो भैया अब मुझे बताओ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब मुझे बताओ ऊपर रहा √n माइनस √n+1 का एंड इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √n का होल स्क्वायर माइनस √n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आएंगे बच्चों, इनमें से ये तो भैया कैंसिल हो गई, ऊपर नीचे क्या रहा,
ये n है माइनस n+1 है, तो 1 नीचे रहेगा, ये 1 है। ऊपर बचा कितना, √n-√n+1 है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आपको बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई बच्चों इन्फिनिटी आएंगे। ओके, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे। लेकिन ये आपकी जो माइनस, आई थिंक ये माइनस में रहेगा बच्चों, ये -1 है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगी नीचे, तो ये -इन्फिनिटी रहा। ठीक है, एंड दिस इज -इन्फिनिटी है, एंड ये 0 एंड इन्फिनिटी से अलग है। लेकिन इन्फिनिटी से अलग थोड़ी ना कहोगे, ये तो भैया इन्फिनिटी ही आ गई है ना बच्चों। तो समेशन एन इज नॉट कॉन्वर्जेंट है, आंसर आपको मिल गई। क्यों? ये मुझे बता सकते हो, ये जो मैंने लिखा है, क्या ये आपके क्या ये सीरीज आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज है? हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है आपका। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो भैया पॉजिटिव टर्म सीरीज तो भैया या फिर कॉन्वर्जेंट होगा, नहीं तो डाइवर्जेंट होगा। फर्दर वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट होगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जीएनसी का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोल रहा है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an का वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो मीन्स ये 0 इन्फिनिटी मैंने क्यों लिखा, ये 0 से अलग आ गई। अगर ये ऐसे कुछ है तो भैया सीरीज an क्या हो जाएंगे, नॉट कॉन्वर्जेंट होगा, वो बोल रहा है। तो ये इसकी लिमिट -इन्फिनिटी आया, और -इन्फिनिटी 0 से अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, समेशन an, जो मैंने ये जो सीरीज है नॉट कॉन्वर्जेंट नहीं है, तो भैया कॉन्वर्जेंट नहीं है और ऊपर से पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो भैया एक ही आदमी बचा है जो कि डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी होना पड़ेगा। सो फॉरदर हम सिर्फ ये वाला आंसर अगर ऑप्शन में भी मिल जाता ना, दिस इज आल्सो ट्रू, लेकिन इसको शक्ल थोड़ा ठीक करके मैं सीधा ही बोल दूंगा, सर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। नॉट कॉन्वर्जेंट का मतलब भैया डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, या फिर ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली भी हो सकती है। इसीलिए नॉट कॉन्वर्जेंट है अगर कोई क्वेश्चन, जब तक वो सीरीज आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है, तब तक ये लाइन आप लिख नहीं पाओगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ गई बात समझ? पॉजिटिव टर्म सीरीज था, नॉट कॉन्वर्जेंट आंसर आया था, लेकिन भैया पॉजिटिव टर्म सीरीज होने की वजह से भैया या फिर वो डाइवर्जेंट होगा या फिर कॉन्वर्जेंट होगा। कॉन्वर्जेंट नहीं है तो भैया वो ऑफ कोर्स प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट होना ही पड़ेगा। बाई जीएनसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्राई कर लेना है सीरीज के ऊपर। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है an क्या आपकी बार n ओपन में 3n+1 है। तो भैया अब मैं लिमिट नहीं लिखा करूँगा, मैंने CGM मीन्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके चलूँगा। मीन्स इसका लिमिट का वैल्यू 0 अगर नहीं है, अगर 0 आ गई तो विल ट्राई समथिंग एल्स। ओके, तो हमारा तुक्का लग गई। हाँ जी भैया, अब उसका लिमिट 0 से अलग आ गई, तो हम बोले कि भैया नॉट कॉन्वर्जेंट, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या फिर कॉन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, देखेंगे क्या होगा। अब मुझे बताओ, इसको n हो गई, इसको n कॉमन लेके जाओ, तो 3 ओपन में 1 ओपन में n हो गई, तो n से n कैंसिल हो गई। तो इसके लिमिट आप n टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच करोगे, ये 0 की तरफ जाएगा, है ना, ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये भैया 3 है ना, तो 1/3 आ गई जो कि 0 से अलग है
अलग हैं, तो भैया हम कहेंगे दिस सीरीज इज नॉट कॉन्वर्जेंट कहेंगे एक बार के लिए। लेकिन अब फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, भैया दिस इज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो भैया कॉन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी होगा। ये नॉट ये कॉन्वर्जेंट आ गई ना बच्चों, ये जीरो से अलग है तो नॉट कॉन्वर्जेंट होगा, कॉन्वर्जेंट में बोल रहा हूं, ठीक है। इस वैल्यू का लिमिट 1/3 आया और 1/3 जीरो से अलग है, और CGP का GNC का जो कॉन्ट्रापोजिटिव ये कहता है अगर इस सीक्वेंस की जो लिमिट जीरो से अगर अलग है तो उस सीरीज को नॉट कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, वो मीन्स होगा, तो नॉट कॉन्वर्जेंट किया। लेकिन ये सीरीज पॉजिटिव टर्म का है तो भैया ये कॉन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट 2 + इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये कॉन्वर्जेंट नहीं है, तो भैया दिस फर्दर मोर ओवर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट टू + इन्फिनिटी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हो गई, इसका भी तो कर सकते हो। इसका क्या आएंगे, इन्फिनिटी आएंगे, क्योंकि n कॉमन लेके जाओगे 1/4/n हो जाएंगे और ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, ये 1 है ऊपर तो भैया इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी आया तो जीरो से भी अलग है। अभी भी यही सेम क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर भी आ जाओ, थोड़ा सा डी के ऊपर आ जाओ। वो कहता है n अब के बार कौन है, cos 1/n है। आप मुझे बता सकते हो जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ दिए जा, आप अगर n टेंस टू इन्फिनिटी अगर चला दोगे ना, ये जो क्वांटिटी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और ये cos 0 1 होता है, इसका वैल्यू 1 आया, एज ये लिखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये 1 ये जीरो से अलग है, तो दिस सीरीज इज नॉट कॉन्वर्जेंट। लेकिन ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो भैया डाइवर्जेंट + इन्फिनिटी होगा। ओके, सोचने का तरीका, इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हो बच्चों, भैया पुट करना है, पुट 1/n को आप t ले लो और आपका क्या है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो भैया t कहाँ टेंड करेगा, जैसे जैसे n आपको बढ़ाते चले जाओ ये जो क्वांटिटी वो जीरो की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा। और देखो ये क्वांटिटी क्या चेंजेस हो गई, an आपका cos t से चेंज हो गई और लिमिट अब जीरो की तरफ टेंड करना है। जैसे जैसे ये जीरो की तरफ चला जाएगा इसकी वैल्यू 1 की तरफ चली जाएगी, और 1 0 से अलग है, ऐसे भी सोच सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, ये भी हो गई, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा ही आसान है, इसकी वैल्यू तो भी 1 आएंगे। कैसे, देखो an अब की बार क्या है 1/n⁴ है, तो इस क्वांटिटी को तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/n⁴ लिख सकते हो। मैंने इसका लिमिट ही बता दिया था। जैसे जैसे ये आपके ये ऊपर 1 है, ये इसकी लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे इसका वैल्यू 1 आएंगे, जो कि जीरो की तरह जीरो से अलग है, जीरो से अलग है। तो इस सीरीज के बारे में क्या बोलोगे, नॉट कॉन्वर्जेंट है। लेकिन भैया ये तो भैया पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, n तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 ही चलेंगे, क्योंकि हमारा डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। कोडोमेन तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो भैया फर्दर हम कह सकते हैं दिस इज डाइवर्जेंट। पार्टिकुलरिटी हमने दिखा दी, लेकिन जब तक ये पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है तब तक ये वाला लिखना आपको अलाउड नहीं है। नो, नॉट अलाउड। सिर्फ क्या कहेंगे सर, भाई नॉट कॉन्वर्जेंट है, बस यही क्वेश्चन आंसर देंगे। जैसे कि ओपन क्लोज सेट में मैंने आपको बताया भैया अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो नॉट ओपन बोलना है, क्लोज नहीं बोल देना, क्योंकि ऐसे भी सेट होते हैं जो कि ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट्स।
इसी के ऊपर आपका ध्यान बहुत सही से होनी चाहिए। और ऐसे भी कोई सेट होते हैं जो कि भाई ओपन भी है क्लोज भी है। सेट ऑफ रियल नंबर ले लो या फिर फाइव ले लो, दोनों ही ओपन है क्लोज है। कि नॉट ओपन है तो भैया क्लोज कहना अलाउड नहीं है। तो भैया अगर ये सीरीज के बारे में आपको पता नहीं है, जनरल सीरीज अगर दे दी, पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर नहीं है, तो भैया आंसर सिर्फ इतने में रह जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट है। लेकिन ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मुझे पता है, इसलिए भैया या फिर ये कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। मैंने रिजल्ट आपको दे दिया था, याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो याद करो। ठीक है, चलते हैं भाई स्टूडेंट्स। ये दूसरी टाइप है क्वेश्चन, और हमने पी टेस्ट भी किया था ना, पी टेस्ट एंड जीपी भी किया था। ओके, देखेंगे क्या ये जीएनसी लगाने की पोजीशन में हूँ। अगर मैं इसको एन बोलता हूँ तो भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर करूँगा तो क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसको देखकर कुछ काम आपको करना पड़ेगा। ये तो भैया दोनों जीपी में काम चले जाएंगे, है ना। वो साफ सुथरी दिखाई दे रहा है ना बच्चों। जब कभी भी ऐसे सम में दिया जाए भैया जीपी होने की मैक्सिमम चांसेस है, 70% तो चांसेस है जीपी में। लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे आइडिया नहीं है, देखेंगे। अगर मैं इसको इस वैल्यू को खोलूँ बच्चों, एन आपके कहाँ से शुरू होना चाहिए? अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ तो ज़ीरो नहीं लेना है, वन अगर लूँ, वन से शुरू करो, वन से इन्फिनिटी कर दो। वन से कर ले रही हो तो ये 3/4 प्लस में 3/4 का क्या हो जाएंगे? ये ज़ीरो है ना, समथिंग टू पावर ज़ीरो इस वन बच्चों, ये वन है। ओके, और 2 अगर लेता हूँ तो ये अला आ गई। 3 लेता हूँ तो 3/4 का स्क्वायर है, प्लस 3/4 का क्यूब हो जाएंगे ऐसे, प्लस ये चल गई बच्चों। जीपी में काम हो गई शायद, जीपी में काम हो जाएंगे शायद, देखेंगे, है ना। तो क्या इसकी कॉमन रेशियो पहले निकालो। कॉमन रेशियो में निकालना चाहता हूँ, उसको मैं स्मॉल आर ही नोटेशन दे दूँगा। तो दिस बाई दिस करना है तो 3/4 आ गई, R1 है। R2 निकालोगे, दिस बाई दिस करोगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, मिल गई, बात बन गई, 3/4 आ गई। और A का वैल्यू कितना है? 1 है। और ये जो है ना मोड आर आप लेके जाओ, क्या ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 से है? हाँ जी बिल्कुल है, सेटिस्फाई हो गई। तो भैया इस सीरीज समेशन एन अगर मैं बोलता हूँ, द सीरीज इज कन्वर्जेंट टू पार्टिकुलर है A/में 1/r है। मैंने रिजल्ट दे दिया था, सेकंड रिजल्ट है इनफैक्ट ये। तो A का वैल्यू 1 है, 1 - r का वैल्यू है 3/4। सॉल्व करेंगे, 4 - 3 1/4, दैट मीन्स एग्जैक्टली आ गई 4। कन्वर्जेंट है, ये कॉन्वर्जेंट है। जीएनसी नहीं लगा है बच्चों, सीजीएनसी नहीं लगा है। ध्यान से, मैं कहाँ जीएनसी लगा रहा हूँ, कहाँ मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वो सारे के ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, ऐसा नहीं कि भैया ये जीएनसी लगा दिया यार सर ये 0 से अलग है, नहीं, एग्जैक्टली ये इस सीरीज का सम ही एग्जैक्टली 4 आ गई, एग्जैक्टली 4 आ गई बच्चों। द सीरीज इज कन्वर्जेंट मीन्स जैसे जैसे सीरीज का टर्म आप बढ़ाते चले जाओगे, ऐड करते चले जाओगे, ऐड करते चले जाओगे, वैसे वैसे सीरीज का जो सम टोटल सम है 4 को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, 4 की तरफ वो अप्रोच करता चला जाएगा। ओके, तो जीपी से काम हो गई, ये तो साफ सुथरी जीपी में काम चल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का देखो, ये जीपी में क्यों काम करेगी, इसकी nth टर्म लिखवा दोगे। 1/, हाँ nth टर्म की ज़रूरत नहीं है, A का वैल्यू आ गई 1/3 है, और ये इससे डिवाइड करोगे तो भैया R1 क्या आएंगे, 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस करोगे, दैट मीन्स 3/3
1 आ गई, तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो 1/3 आ गई। अच्छा, R2 निकाल के देखेंगे। R2 मीन्स इससे डिवाइड करना है, 1/3 का क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर अपन में 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो गई ना बच्चों, 1/3। हाँ जी, कॉमन रेशियो मेरा मिल गया, तो R ही लिखवा दूंगा। जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, R का वैल्यू आ गई 1/3 है। सो देयरफॉर द सीरीज समेशन an विल कन्वर्जेंट, क्या ये 0 से, क्या ये मोड R 0 से, सॉरी 1 से स्ट्रिक्टली कम है? हाँ जी बिल्कुल है, 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, एंड 0 पॉइंट समथिंग इज ऑफ कोर्स लेस देन 1 है। सो दिस वैल्यू विल कन्वर्जेस टू which factor, that means a अपन में 1 माइनस r है, तो a का वैल्यू ही आ गई 1/3 है, 1 माइनस 1/3 है, तो कैलकुलेट कर लो 1/3 अपन में ये क्या हो गई बच्चों, 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2/3, ये इससे कैंसिल हो गई, आ गई 1/2। तो इस सीरीज का सम आ गई बच्चों, इस सीरीज का इनफैक्ट सम है 1/2, समझ के। इस सीरीज का सम है 4, और इस सीरीज का सम आप देखोगे, लेकिन इसके यहाँ थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो जो चीज़ मैनिपुलेट होते हैं वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो जीपी से काम चल जाते हैं बच्चों, यहाँ ही मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, एक बार 2 है, एक बार 3, 2 3 ऐसे हैं, तो सेपरेट कर दो ना एक बार। सो 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस ये चलते चले जाएंगे, और ये नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे बच्चों, देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 1/2 की पावर 5 आएंगे, है ना। प्लस में ऐसे चलते चले जाएंगे, एंड प्लस 3 का टर्म जोड़ दो, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 के 4 पावर प्लस ये, और थोड़ा एक टर्म लिखवा दो बच्चों ताकि कंफ्यूज ना क्रिएट हो जाए, 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 के पावर 6, ऐसे चलते चले जाएंगे, तो 1/3 की पावर 6 आ गई, ओके। और ये बढ़ते चले जाएंगे, इस क्वांटिटी को I1 कह दो, इस क्वांटिटी को I2 कह दो, और ये पूरे को I कह दो, ठीक है। तो I को लेके चलो, I को लेके चलोगे तो इसको देख कर आपका सम भी मीन्स लिखना आना चाहिए, समेशन में लिखवा दोगे इसका। ये तो भैया और टर्म में है ना बच्चों, देखो 2 आया, उसके बाद 2⁻3 दैट मीन्स 8, इसके पावर 2�5 आया, तो भैया 1 में 2n-1 कर दें क्या। n को अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1 1 आ गई, और 1/2 आ गई। n को अगर 2 लोगे, 4 - 1, हाँ जी हो गई बात। अगर 2 लोगे, ये 4, 2 × 2 4 - 1 3 आ गई, ये देखो 3 अगर लोगे, ये 6 - 1 5, ये क्वांटिटी आ गई जी, बिल्कुल है। और समेशन n फ्रॉम 1 से इसका वैल्यू क्या मैं ऐसे कर देता हूँ, 3⁻2n अगर कर दूँ, क्या ये सही है। n अगर 1 लेता हूँ 3 स्क्वायर आ गई, हाँ जी। 2 लेता हूँ 4, हाँ जी। 2 लिया तो 4 आ गई, 3 लिया तो हाँ जी हो गई, बस हो गई बात है। देखो मैंने तो टर्म भी लिखवा दिया, है ना। ये तो जीपी है, यहाँ से तो आप कर ही सकते थे, खुद से कर दोगे बच्चों, करवा दोगे ना। अगर नहीं करवा देंगे तो भैया हम ही कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि भैया I1 ये जीपी है, और कॉमन रेशियो इसका देखोगे 1/4 ही आएंगे, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो भैया हम जीपी लगा सकते हैं। तो आंसर ही बता देता हूँ, ये इसकी आंसर है ना बच्चों, इसकी आंसर आपके मिल जाते हैं 2/3 को ये कन्वर्ट्स करेगा, प्लस ये जो है ना वो कहाँ कन्वर्ट्स करेगी,
1/8 को कन्वर्ट करेगा। और हम जानते हैं सिंस I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है ना जी। और ये भी कन्वर्जेंट हो गई और ये भी कन्वर्जेंट हो गई और बीच में सम है। दो कन्वर्जेंट सीरीज बोलो सीक्वेंस बोलो उसका सम हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो भैया वो दोनों ही कन्वर्जेंट हो गई सो ये भी कन्वर्जेंट हो गई। ऐड कर दो ना इसको, उस नंबर को ये सीरीज कन्वर्ट कर गई। ठीक है, मेल लाने की। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, देखो ये देखो आप जीएनसी लगाने की कोशिश कर रही हो क्या? जीएनसी लगाने चाहते हो तो देखोगे ये सीरीज तो भैया जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू तो जीरो आ रहा है। जीरो अगर इसको एन बोल रहे हो, एन अगर जीरो आया तो भैया कुछ काम का नहीं है, हम जीएनसी लगाने की पोजीशन में नहीं है। इसका भी ये सेम ही है, ठीक है, इसका भी देखो। और इसको एन बोलोगे तो ये भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि एन अगर कॉमन में जाओगे ये एन को कॉमन में आ जाएगी, ये जीरो एन नीचे रहेगा तो वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये भी जीएनसी नहीं लगेगी, ये भी नहीं, ये भी, ये इनफैक्ट ये भी नहीं लगेगी शायद, देखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को मैं ऐसे तोड़ूंगा, लेट अगर भैया जीएनसी ही नहीं है तो बहुत सारे हैं ना, जीपी तो नहीं होगा। अब हमारा डिस्कशन इस पे था और इस पे भी नहीं होगा। पी टेस्ट है क्या? नहीं, पी टेस्ट पे हाँ थोड़ी बहुत काम करेगी पी टेस्ट में, लेकिन मैं आपको थोड़ा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या करना है, लेट ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n इंटू n प्लस 1 कर दो। ठीक है, इनफैक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएंगे, n स्क्वायर प्लस n आ गए। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में काम कैसे करोगे, ध्यान से। जो सबसे बड़ा है ना n, उसको हमेशा खींच के लेकर आओ बाहर। तो भैया आप इसको खींच के लेकर आओ, n स्क्वायर मैंने खींच लिया तो बचा 1, ये n ओपन में n स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ओपन में n बचा। यही है ना, है ना, यस सर, यही आ गई। तो अब आपने इस एन को इस टाइप पे तोड़ दी, तो अब यहाँ से लेट क्यों एन, लेट ही नहीं बोलना है, अब बोलेंगे लेट एन ओ डब्ल्यू। नाउ आपने ऐसे कर दिया, लेट बी एन, आपने जो बड़ा है ना उसको आपने ले ली। ठीक है, खाली एन स्क्वायर नहीं लेना है, 1 अपन में जो आपने खींचा है उसको हमेशा मीन्स बाहर किसको खींचते हो, जो बड़ा है उसको खींचते हो। तो इसीलिए वो है ना, उसको 1 में वो क्वांटिटी को ले लो हमेशा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया हो गए। तो ये सीरीज दो सीरीज बन गई बच्चों। तो मेरी काम क्या है, लिमिट कंपैरिजन ये कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपन में बी एन कैलकुलेट करो। ठीक है, और मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ। एन का वैल्यू ये है 1 अपन में n स्क्वायर, 1 अपन में 1/n है, बाई में बी एन है तो ऊपर वो चला जाएगा, इसीलिए ऐसे लिया जाता है बच्चों। अगर आपने खाली n स्क्वायर ले ली ना तो ऊपर ये और भी नीचे आ जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी और कुछ काम में नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसे लेने से n/bn कैलकुलेट कर जब करोगे उस टाइम वो ऊपर चली जाएगी और ये हमेशा कैंसिल होते हुए नज़र आएंगे आपको। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मुझे बताओ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, ये 0 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू ही आ गई 1। ठीक है, इसमें कंक्लूजन क्या दोगे, वो लिमिट कंपैरिजन में मैंने आपको रिजल्ट जब बताया भैया इसका वैल्यू 0 और इन्फिनिटी से अलग आना चाहिए। हाँ जी, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू। आप नॉन जीरो फाइनाइट लैंग्वेज यूज करो या फिर जो भी आएंगे 0 और इन्फिनिटी से अलग होना चाहिए। ये L का वैल्यू है, हाँ जी डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो भैया रिजल्ट ये कहता है, देयरफॉर रिजल्ट ये कहता है समेशन an
and summation bn is converges and diverges together। ये लाइन लिखना आपका काम है, बट लिखना है ये दोनों सीरीज कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर होगा। ये भैया अगर ये कोई आपको अगर एक के बारे में जरूर पता होगी, भैया अगर कॉन्वर्जेंट है तो दोनों ही होंगे, डाइवर्जेंट है तो दोनों ही होंगे, एक पीछा एक कॉन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट कभी नहीं होगा, नहीं तो लिमिट कंपैरिजन का काम क्या है, बेकार का होता। बट समेशन इस बी एन का एक सीरीज बना लो, ये बी एन आ गई, बी एन ऐसे सीरीज आ गई, आप देख रही हो समेशन 1 में एन स्क्वायर और एन 0 से मत शुरू कर बैठना, नहीं तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो भैया 1 से शुरू हुआ एंड बाई पी टेस्ट से ये कॉन्वर्जेंट हो गई, इसीलिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का काम होता है। बाई पी टेस्ट ये कॉन्वर्जेंट हो गई, तो कॉन्वर्जेंट हो गई तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इसको भी समेशन ए एन यानी कि इस पूरे को भी कॉन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा, हो गई। बाय दिस इज द कॉन्वर्जेंट सीरीज है भाई, किससे, लिमिट कंपैरिजन से। कोई बच्चा कहता है सर आपने तो हमें सर एक रिजल्ट दे दी थी, कौन सी बच्चा, कौन से बेटा बताओ सर, आपने तो एक टेलीस्कोपिक का एक फॉर्मूला दिए थे। हाँ जी दिया था, बहुत सही हो आप। क्या ये सर ये तो टेलीस्कोपिक से भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बाई टेलीस्कोपिक और करके लिखो, बाई टेलीस्कोपिक नेचर से आप कर सकते हो। कैसे, समेशन 1 में n इंटू एन प्लस 1 है, दिस इज के ट्रीट कर लो, और ये वैल्यू होता है 1 में k टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो 1/k होता है, समझ रही हो। और 1 ये 1 ही है, और ये कब तक जाओगे 1/1 प्लस 2 1/3 करते करते 1/1 तक सम करते चले जाओगे, और देखोगे ये क्वांटिटी आपका फाइनाइट आएंगे। और फाइनाइट अगर सीरीज का सम आ गई भैया, वो तो कॉन्वर्जेंट होगा ही, है ना। सो दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, टेलीस्कोपिक के नेचर से भी पता हो गई। कोई बच्चा कहता है सर मैं पी टेस्ट से करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया करो ना, इतने मेथड है सब भैया। ये 1 इंटू एन प्लस 1 हमेशा बिहेव लाइक लिखना है, बिहेव लाइक 1/n स्क्वायर की तरह ये बिहेव करता है। तो भाई p का वैल्यू है 2 और 2 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो दिस हैज़ टू बी कॉन्वर्जेंट। कई सारे मेथड से मैंने एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करने की कोशिश किया है, इसका भी सिमिलर वे में करना है आपको। एन क्यू बाहर खींचना है और 1/n³ को bn मान लो, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn कैलकुलेट करके देखो, इसका वैल्यू 0 और इन्फिनिटी से अलग आएगा ही आएगा। और 1/n³ का वैल्यू आप जानते हैं भाई पी टेस्ट से वो कॉन्वर्जेंट है, तो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इसको भी कॉन्वर्जेंट होना पड़ेगा, तो इसका भी हो गई। इसका आप nth टर्म लिखना आना चाहिए, अगर हो गई तो बाद बन जाएगी, इसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। देखियो बच्चों, मैं इसलिए इतने क्वेश्चन करता हूँ, बिगिनर बच्चे भी वो उनके मन में हाँ जी मैं भी इस एग्ज़ाम को तैयार करूँगा और मैं भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, वो जो कॉन्फिडेंट है ना मेरी गुरुजी ने मुझे दी थी, ठीक है, वो वही सेम कॉन्फिडेंट मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैं कोई स्वार्थ से या फिर कोई वैल्यू या फिर कुछ पोजीशन के लिए मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे मेरी गुरुजी ने बहुत मदद की है, ठीक है, और बच्चों को भी वो बहुत मदद करते हैं पढ़ा के। इसीलिए मेरी भी कर्तव्य बनता है कि भैया जो नीड में है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, जो कुछ सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, आई एम रेडी फॉर दैट पार्टिकुलर पर्सन, दैट पार्टिकुलर स्टूडेंट्स। अगर आप के अंदर इतनी जोश है ना, हिम्मत है ना इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की, हम हैं भैया, चलूँगा
आपके साथ में चलने के लिए कोशिश करूँगा। आप आधे रास्ते पे मुझे अगर छोड़ दोगे ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपका। छोड़ना नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कभी कभी काम पड़ जाता है, कभी कभी ट्रेस में चले जाता हूँ, कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी का काम होता है तो वहाँ थोड़ा क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि भैया हम क्लास नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका वाला हो गई ना, अब इस पर आ जाओ, सी के ऊपर ये कहता है भैया 1 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस 1/3 × 6 प्लस ये चलते। मुझे इसका nth टर्म लिखवा दोगे अगर मैं n को 1 से इन्फिनिटी शुरू कर दूं, क्योंकि कभी भी ये ऐसे है ना, 0 से कभी शुरू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि क्या पता वो डिफाइन ही ना हो। ये 1 2 3 4 5 चलते हैं तो साफ सुथरी ऊपर देखो, ऊपर तो भैया हमेशा 1 है तो मैंने ऊपर 1 रख दी। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 होगा तो भाई यहाँ तो n ही रहेगा, बढ़िया ऐसे। ये 4 है, 5 है, 6 है, तो भैया 4 से शुरू हुआ है तो भैया 4 कब आएंगे, n+1 करना पड़ेगा, सॉरी n+3 करना पड़ेगा, है ना जी। n को 1 लेंगे तो 4 आएंगे, तो साफ सुथरी हो गई, ये हो गई इसकी nth टर्म। और हमेशा जब कभी भी बच्चों n × n+1 या फिर n-1 2n-1 3n-1 4n-1 5n+1 कुछ भी हो एक टर्म से, जब n × 2n+1 ऐसे हैं तो भैया दिस सीरीज विल बिहेव लाइक ऐसे हैं। अगर यहाँ 2n-1 है तब भी ये n² की तरह बिहेव करेगी। अगर यहाँ n² है, n+3 है तो भाई ये 3n³ की तरह बिहेव करेगी। भाई पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई, लेकिन मेरी मोटिव ये सिर्फ कन्वर्जेंट दिखाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट से, लेकिन पी टेस्ट से ये क्या हो गई बच्चों, कन्वर्जेंट तो आ गई, ठीक है भाई पी टेस्ट से। लेकिन मैं कंपैरिजन्स आपको सिखाना चाहता हूँ, कैसे हैं। तो भैया an आपकी बार 1/n² + 3n है, ठीक है, सेम ही तो है, सेम ही तो है, आई थिंक सेम ही तो है। इस पर आप 1/n² कॉमन खींच दो, 1/3/n आ गई, ख़त्म हो गई बच्चों। तो इस लिमिट का इसको bn कह दो, इस पूरे को bn कह दो, ठीक है। और इसके an/bn आप कैलकुलेट करके देखेंगे, an/bn करोगे तो भैया सिर्फ वो 1 + 3/n रहेगी, और ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये 1 0 और इन्फिनिटी से अलग है। तो ये कहता है देयरफॉर रिजल्ट ये कहता है an एंड समेशन bn कन्वर्जेस डाइवर्जेस टुगेदर है, टुगेदर है। मुझे नहीं, अभी तक मुझे आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ समेशन bn मेरा 1/n² है और ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ये क्या है, यही है पूरे सारे, ये हैं तो कन्वर्जेंट हो गई बच्चों, आ गई। ये हुआ आपको पी टेस्ट से मैंने आपको समझा दिया। एंड क्या मैं इसको, ये जो है ना इसका सम क्या आ गई बच्चों, समेशन 1/n × n+3 है, ये तो टेलीस्कोपिक है, ये तो ऐसे है ना बच्चों, 1/n × 1n+k है, और इसका आंसर ये बोलता है 1/k 1 + 1/2 + 1/3 + एंड सो ऑन, ये 1/k है। k कितना है, 3 है, 3 तक का सम करो, 1/3 × 1 1/2 + 1/3 ख़त्म। एलसीएम लेके आप 6 एलसीएम है, इसके एलसीएम लेके काट पीट करके आप इसकी आंसर बता दोगे बच्चों।
11 अपन में 18 आएंगे। 11 इसके आंसर 11 अपन में 18 है, और ये जो फाइनाइट है तो भैया कन्वर्जेंट हो गई। सीधा भी मैंने टेलीस्कोपिक से कन्वर्जेंट दिखा दिया, पी टेस्ट से भी दिखा दिया, और लिमिट कंपैरिजन से भी आपको सिखा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर करवा दोगे। लास्ट का कैसे करोगे? तो भैया an ले लो। an क्या है? पूरे हैं। n अपन में 2 + 3n स्क्वायर है, तो इसमें n है और n स्क्वायर कॉमन में ले जाओ। कॉमन में ले जाओगे तो भैया ये 2 अपन में n स्क्वायर हो गई, प्लस में 3 हो गई बच्चों। ठीक है, और ये मेरी रूट से ये n स्क्वायर है या फिर n क्यूब है? दिस इज नॉट n स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय n क्यूब है। ये n क्यूब है। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। ये n क्यूब है, तो एक n से एक n स्क्वायर बचा है, तो ऊपर रहा 1 अपन में n है खाली, एंड 2 अपन में n क्यूब प्लस में 3 है। ठीक है ना? स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो गई ना, यहाँ रूट है बच्चों, यहाँ रूट है, सॉरी। तो इस क्वांटिटी को bn ले लो, और आप देखोगे an अपन bn करोगे, n से n कैंसिल हो गई, तो 1 अपन में √2/n³ अपन में 3 आ गई। और ये जैसे जैसे ये इसकी वैल्यू 1 अपन में √3 आ गई, और देखोगे ये 0 और इन्फिनिटी से अलग है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना है। जब मैं नहीं लिखता हूँ तब भी वो अंडरस्टूड है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई। तो भैया an bn का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टुगेदर हो गई, लेकिन हम जानते हैं समेशन bn क्या है? डाइवर्जेंट है बाई p टेस्ट है। 4 लाख वाला सीरीज है ये। ठीक है, bn डाइवर्जेंट है तो an को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, यानी कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट हो गई। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन जाने से पहले कुछ थीम आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बेस्ड क्वेश्चन है। ये GPA ये हमेशा हमारा चलेंगे, आज तो ख़त्म नहीं होंगे बच्चों एक्सरसाइजेस, कल भी होंगे इसके एक्सरसाइज के पार्ट्स। ठीक है, कल कोशिश क्यों ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना सीरीज़ के ऊपर, ध्यान से चलना होगा हमको। ठीक है, उड़ेंगे नहीं है। देखो हम जानते हैं e⁻x का एक्सपेंशन क्या है? 1 + x अपन में 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसको समेशन में लिखवा दोगे? जी सर। n शुरू होगा 0 से इन्फिनिटी, और x⁻, देखो ये x⁻0 है ना, x⁻1 x⁻2, तो xn अपन में n फैक्टोरियल। आई थिंक ये होना चाहिए भी, चेक करो। 0 लोगे, ये ऊपर 1 बचा, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, आ गई 1 लोगे, x⁻1 हो गए x/1 फैक्टोरियल, वो आ गई। ठीक है, ध्यान से सीखना है। ये मेरी e⁻x का वैल्यू आ गई इतने, ये पहली बात आपको याद रखने का चीज़। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से निकाल देंगे। अब मैं मान लेता हूँ पुट x को अगर मैं 1 लिया एक बार, बहुत बढ़िया 1 लेंगे, तो लेफ्ट साइड में बचा कितना? 1e है, और यहाँ समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और ये 1⁻n अपन में n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप खोल के लिखवा दोगे? लिखवा देंगे सर, क्या फ़र्क पड़ता है, मीन्स क्या होगा?
मीन्स इसको मैं नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ से x को 1 पुट के चलता हूँ, ये बना 1 प्लस 1 अपॉन में 1 फैक्ट्रियल प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्ट्रियल 1 अपॉन में 3 फैक्ट्रियल, तो ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये आ गई e का वैल्यू, तो इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n फैक्ट्रियल। दूसरी चीज़ याद रखवा लो, तो समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्ट्रियल की वैल्यू होती है e है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको याद करवाया। ओके, कोई बच्चे कहता है सर मुझे बताइए कि इसका सम मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, इस 1 को मैं यहाँ उठा के लाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लिखूँगा 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस 1 बाई 3 फैक्ट्रियल प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ में ये चला दिया। ठीक है, तो इसका सम अब कहाँ से चलेंगे सर, n आपने 1 को इसकी तरफ खींच लिया, तो ये 0 से नहीं 1 से शुरू हुआ है, अभी भी ये 1 अपॉन n उन फैक्ट्रियल की वैल्यू है। तीसरी चीज़ याद करवा दो बच्चों, समेशन अगर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है और 1 बाई n फैक्ट्रियल है तो इसकी वैल्यू e माइनस 1 आएगा। दिस इज माई थर्ड पॉइंट। किसको मैंने लेके गया बच्चों, मैंने e के e⁻x के एक्सपांसन मुझे याद है, मैंने लिखवा दिया, और इसको मैंने ज्योमेट्रिक फॉर्म में लिखा, समेशन के फॉर्म में लिख दी। तो ये होता है e⁻x की एक्सपांसन। बहुत बढ़िया, समेशन के फॉर्म में ये पहली बात, इसको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, x को 1 पुट कर लो, पुट करने के बाद ये चीज़ आ गई आपके पास। मीन्स e का वैल्यू क्या है, समेशन नथिंग बट समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्ट्रियल का वैल्यू होता है e माइनस 1 का वैल्यू होता है भैया समेशन यही है, लेकिन समेशन 0 से अगर शुरू करते हो तो इसकी वैल्यू e आता है, 1 से शुरू करोगे तो इसकी आंसर e माइनस 1 आता है। क्यों, क्योंकि आपने इस 1 को वहाँ अगर लोगे तो ये जो समेशन है ना 1 से शुरू हुआ है, 0 से अगर शुरू होता तो 1 भी आता, लेकिन आपने 1 इसकी तरफ खींच दिया। हो गई बात, आ गई, 4 बातें याद हो गई, यहाँ लिखवा दो। समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n ओपन में n फैक्ट्रियल का वैल्यू होता है e⁻x है। ठीक है, दूसरी बात, समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्ट्रियल का वैल्यू होता है e। थर्ड, समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 बाई n फैक्ट्रियल का वैल्यू होता है e माइनस 1। ठीक है, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू यूज करना है। आ गई बात समझ, बहुत बढ़िया आ गई सर। आप ना टैलेंटेड हो एंड मीन्स हार्ड वर्क भी करते हो तो किस्मत भी आपके साथ ज़रूर देगा बच्चों। जैसे किस्मत ने भी मेरी साथ दिया था वैसे ही आपके साथ भी देगा। मेहनत गिर नहीं हो, चोरी करोगे तो कुछ फल नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ उसको बातें बढ़ाना चाहता हूँ। समेशन n अपन में n फैक्ट्रियल और n 0 से 1 मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो 0 से अगर है तो भैया इसकी वैल्यू n² है या फिर n है। थोड़ा मैं इसको देखूं क्वेश्चन क्या गिवन है। यस, n अपन में n फैक्ट्रियल है। इसका भी वैल्यू मैं याद करवा देता हूँ आपको। इसका वैल्यू है भैया, यहाँ ही ध्यान रख लो, फोर्थ के लिए यहाँ थोड़ा ऐसा खींच दो फोर्थ, तो समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी n अपन में n फैक्ट्रियल करो, या फिर समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी n अपन में n फैक्ट्रियल करो, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो मुझे तो याद है, लेकिन कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था ये।
तो इसकी वैल्यू कैसे आएंगे, इसको खोल दो बच्चों, 0 है तो 0/0 फैक्ट्रियल प्लस 1/1 फैक्ट्रियल, है ना। 0 से तो शुरू करना है तो वो 0 हो गई ना बच्चों। 1/1 फैक्ट्रियल प्लस 2 है ना, 2/2 फैक्ट्रियल प्लस 3/3 फैक्ट्रियल, 4/4 फैक्ट्रियल, ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसका तो मतलब ही नहीं लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि 0 है ना बच्चों। 0/1 फैक्ट्रियल तो 1 है ना, 0 समथिंग, तो भैया वो 0 ही है, तो मैंने इसको मिटा दिया। फिर भी अगर है ना तो उसको रख दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आ गई 1 है प्लस में। अब मुझे बताओ 2 फैक्ट्रियल क्या होता है, वो भी 1 होता है ना। 2 फैक्ट्रियल तो 2 फैक्ट्रियल से 2 कैंसिल हो गई, यहाँ भी आ गई 1 प्लस ये 3 को आप 1 + 2 ओपन में 3 फैक्ट्रियल ऐसे तो लिख सकते हो। नहीं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ओके, कैसे मैनिपुलेट करोगे, तो इसको मैंने 1 यहाँ रख दी और इस क्वांटिटी को मैंने क्या करा ना, 2 से 2 फैक्ट्रियल तो कैंसिल हो गई, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। ठीक है, और इस 3/3 फैक्ट्रियल, 4/4 फैक्ट्रियल मैंने ऐसे इसको रख दी। ओके, तो चलिए बच्चों, ये तो 1 है प्लस 1 फैक्ट्रियल तो अभी भी 1 है। आई बात समझ माय स्टूडेंट। इस 3 को आप देख रही हो 3/3 फैक्ट्रियल को 3 × 2 फैक्ट्रियल ऐसे भी तो लिख सकते हो। 4/4 × 3 फैक्ट्रियल ऐसे भी तो लिख सकते हो, और ये चलते चले जाएं, और ये देखोगे ये इससे कैंसिल होते चले जा रहे हैं। 1 + 1/1 फैक्ट्रियल है ये, बहुत बढ़िया। ये 1/2 फैक्ट्रियल, 1/3 फैक्ट्रियल, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। आप देख रही हो इसकी वैल्यू क्या है, अभी अभी तो मैंने किया था, इसकी वैल्यू तो भैया ई है। ठीक है, देखो 0 से शुरू करोगे ये क्वांटिटी आ जाता, 1 से शुरू करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाता, लेकिन इसका तो कोई रूल ही नहीं है बच्चों। इसीलिए मैंने यहाँ 0 से 1 से भी दोनों ही इक्वल लिख दी, इसकी वैल्यू होता है ई, याद रखवा दो। आ गई याद। तो इसको 1 से शुरू करो तो भैया ये यहाँ से आप करोगे, और इसका ही मुझे कैलकुलेट करना है। 0 से करोगे ये क्वांटिटी आ जाए, जिसका कि रूल ही नहीं है। तो आप 0 से शुरू करो, 1 से शुरू करो, इसकी वैल्यू हमेशा आता है क्या, ई आता है। सिमिलरली इसको अगर आप ऐसे करना चाहते हो, अगर E- इसको अगर ऐसे करना चाहते हो तो वो क्या, वो भी 1 से ही शुरू करना है हमेशा। हो गई ना बच्चों। अब चलते हैं, अगर ये हुआ n² तो क्या बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर वे में इसको खोल दो। खोल दिया तो अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, एंड ये चलते चले जाएंगे। ओके, अभी इसका भी कोई रूल नहीं है, तो 1/1 फैक्ट्रियल प्लस अब ये 2 फैक्ट्रियल का वैल्यू हो गई, वो 2 से कैंसिल कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो गई ना बच्चों, तो 2/1 फैक्ट्रियल आ गई। बहुत बढ़िया। और इसको 3² में आप इसको क्या लिखोगे, 3 × 2 फैक्ट्रियल, है ना। 4² को 4 × 3 फैक्ट्रियल, एंड ये बढ़ाते चले जाओ। ये 1/1 फैक्ट्रियल प्लस 2 इसको आप 1 + 1 लिखोगे क्या, देखेंगे बाद में वो क्या होता क्या है। 2/1 फैक्ट्रियल प्लस ये 3 से 3/2 फैक्ट्रियल प्लस ये इससे कैंसिल हो जाती है कि ना, 4/3 फैक्ट्रियल प्लस ये बढ़ते चले जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका आप ऐसे करो ना, 1/1 फैक्ट्रियल, इसको 1 + 1/1 फैक्ट्रियल कर दो, इसको 1/2/2 फैक्ट्रियल कर दो, इसको
1/3 फैक्टरियल कर दो। कोई बच्चा कहता है सर आप ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे कुछ ना कुछ वे तो चाहिए बच्चों। ये ऐसे हो गई तो इसको मैं सेपरेट कर दूँ, 1/1 फैक्टरियल प्लस 1/1 फैक्टरियल, है ना। ये 1 है, ठीक है, मेरी 1 थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 1/2 फैक्टरियल प्लस 2/2 फैक्टरियल प्लस 1/3 फैक्टरियल प्लस 3/3 फैक्टरियल प्लस 4/1 में ऐसे करते चले जाओगे। इसको सेपरेट करना आता है आपको। यहाँ से एक 1 मैंने खींचा, समझ रही हो, तो मेरा 1 प्लस में ये वाला 1/1 यहाँ रखा, प्लस में 1/1 फैक्टरियल मैंने रखा, 1/2 फैक्टरियल प्लस मेरा 1/3 फैक्टरियल। ये वाला जो है ना सेपरेटली वाला मैंने एक कर दी, ठीक है, समझ गई हो। ये वाला मैंने ले ली और ये एक बचा है 1 प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से इसका वैल्यू मैंने निकाल ही दी थी, 1 आएंगे, 2/2 फैक्टरियल, है ना, 2/2 फैक्टरियल। और यहाँ से मुझे बताओ 3/3 फैक्टरियल का वैल्यू क्या आएंगे, 3 × 2 फैक्टरियल आएंगे ना बच्चों। इसको 3 × 3 × 2 फैक्टरियल प्लस 4 × 4 × 3 फैक्टरियल ऐसे करते चले जाते हो ना। फिर से ये कट जाता आपका और फिर से यही सेम आता, ये भी आया ई और ये भी वैल्यू आएंगे ई, तो मिला के हो गई 2e, ठीक है। लास्ट है, इसका याद रख लो। और 5 रिजल्ट मैंने आपको याद करवा दिया। n आपका 0 से शुरू करो या फिर 1 से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से शुरू करो तो n² में n फैक्टरियल एंड समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, n² में n फैक्टरियल का वैल्यू आया 2e, ठीक है। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ मैनिपुलेट करके कुछ 5 रिजल्ट्स याद करवा दिया, उसको याद रख लो। नेट में तो कंटिन्यूसली इस सीरीज़ में छोटे छोटे मैनिपुलेशन उन्होंने पूछा था। अगर ये किसको आता था तो उसके तो 1 सेकंड में 4.75 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो नहीं है ना जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आ गई। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो को हम ऑफ करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया और मुझे कल भी और करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आज तो भैया 4 ही भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कल भी एक घंटे के क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे सारे टेस्ट के ऊपर, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नहीं है तो बच्चों, ठीक है। और आपके दोस्त पड़ोसी भाई बहन दोस्त सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।